5वां अध्याय। पौलुस ने अध्याय 3 में विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाने के बारे में उपदेश दिया था, और वो वहां समझाता है कि यीशु मसीह में मेरे विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने मुझे निर्दोष घोषित किया, क्योंकि ये मेरा विश्वास कि उसने मेरे पाप अपने ऊपर ले लिए और मेरे स्थान पर मर गया, अर्थात वो मेरी एवजी बन गया। मेरे पाप के लिए नियुक्त परमेश्वर के दंड को उसने अपने ऊपर ले लिया। उसमें विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर ने मुझे सब अपराधों, दोषों और आरोपों से मुक्त करके मुझे निर्दोष ठहराया। यही विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया जाना है। 4 अध्याय में वो पुराने नियम से उदाहरण देकर इस सत्य को समझाता है कि किस प्रकार विश्वास के द्वारा इब्राहिम धर्मी ठहराया गया, और पौलुस यहाँ हमें इब्राहिम के विश्वास के भेद के बारे में समझाता है। विश्वास द्वारा धर्मी ठहराए जाने के बारे में भली भांति समझा देने के बाद अब वो 5वें अध्याय में विश्वास द्वारा धर्मी ठहराए जाने के बाद हमारे अपने जीवन और अनुभवों में इसके परिणामों के बारे में बताना आरंभ करता है। वे परिणाम जो मैंने विश्वास द्वारा धर्मी ठहराए जाने के कारण अनुभव किए हैं। विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाने का ये लाभ, ये आशीष यह है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ हमारा मेल हो जाता है, और उस समय यह संभव नहीं होता जब तक कि मैं अपने कार्यों के द्वारा धर्मी ठहराए जाने का प्रयास करूं, परंतु मसीहियों के लिए यह किसी भी समयावधि तक संभव हो जाती है। कभी कभी तो ये मेरे कार्यों और मेरे चाल चलन में असंगत प्रतीत होता है, क्योंकि मैं हमेशा उन बातों को करता हूं जो परमेश्वर को प्रसन्न करती हैं। मेरी इच्छा तो होती है कि मैं परमेश्वर को प्रसन्न करूं, परंतु कई बार मैं इसे कर नहीं पाता। कभी कभी तो मैं दूसरों से बढ़कर अच्छी बात करता हूं, कभी कभी मैं बहुत अच्छा प्रदर्शन करता हूं, परंतु कभी कभी मैं चूक जाता हूं। यदि मैं कर्मों से धर्मी ठहराया गया होता तो जब तक मैं अच्छे काम या भलाई करता रहता तब तक परमेश्वर के साथ मेरा मेल बना रहता, परंतु जब मैं चूक जाता हूं तब वो मेल मिलाप टूट जाता। लेकिन मैं विश्वास यीशु मसीह के कारण करता हूं जो बदलता नहीं, इसलिए मैं विश्वास द्वारा धर्मी ठहराया गया हूं। मैं विश्वास करता हूं कि वह परमेश्वर का पुत्र है, वह जगत को छुड़ाने आया, अर्थात यह कि यह परमेश्वर का पुत्र है जो संसार को उद्धार देने आया, यह कि वह मेरे पापों के लिए मर गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, और अब वह पिता के दाहिने हाथ सिंहासन पर विराजमान है और मेरे लिए विनती कर रहा है, और मैं विश्वास करता हूं कि वह दोबारा पृथ्वी पर आएगा और अपने राज्य की स्थापना करेगा। कभी कभी मैं वह नहीं करता जो ठीक है या सही है, जबकि मेरा विश्वास कभी नहीं बदलता। चाहे मैं गलत ही क्यों न करूं, यीशु मसीह में मेरा विश्वास मजबूत बना रहता है। चूंकि परमेश्वर के साथ मेरा मेल विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाने के द्वारा हुआ है, इसलिए परमेश्वर के साथ मेरा मेल हमेशा बना रहता है। जैसा कि पिछले अध्ययन में हमने भजन संहिता 32 से पौलुस के उद्धरण को देखा, वहां उसने बोला था, ओह क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का लेखा परमेश्वर न ले। चूंकि मैं विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया गया, इसलिए यीशु मसीह में मेरा विश्वास अटल बना रहता है। परमेश्वर मुझे न तो अधर्मी गिनता है और न ही पापी ठहराता है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मैं परमेश्वर के साथ मेल पा लेता हूं। दूसरा यह कि इस अनुग्रह तक मेरी पहुंच विश्वास के द्वारा हुई है। यह वह महिमामय अनुग्रह है जिसे परमेश्वर ने मुझ पर प्रकट किया है। विश्वास के ही द्वारा परमेश्वर के अनुग्रह तक मेरी पहुंच हुई है, और मैं परमेश्वर की महिमा की आशा में आनंद मनाता हूं। यह क्या ही मनभावनी बात है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हमें यह जीवित आशा दी है। यह वह ज्ञान है जो संसार का कोई भी दर्शन शास्त्र मनुष्य को प्रदान नहीं कर सकता। संसार का एक दार्शनिक सिद्धांत है कि संसार में मनुष्य अकेला है और अपने कर्मों का उत्तरदायित्व उसी के ऊपर है। इन विचारकों के अनुसार ऐसा कोई सत्य नहीं जिसे सब लोग मान सकें, नहीं ऐसी कोई भलाई है। सबके लिए सत्य का अपना अपना अनुभव है, अर्थात जो आपका अनुभव है वही आपके लिए सही है। ये मनुष्य का व्यक्तिगत जीवन बन जाता है। कई बार जब आप आधुनिक कलाकृतियों को देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि किसी ने रंगों की थैलियां उस पर फेंक कर मारी है और उनके फटने पर रंग कैनवास पर बिखर गया है। वे इन रंगों को एक शीर्षक दे देते हैं, जैसे आबू में सूर्यास्त,
मैंने ऐसे कई आधुनिक पेंटिंग्स देखी हैं और उनमें कुछ भी मैंने नहीं पाया, परंतु लोग वहां खड़े हुए कहते हैं, वाह क्या सुंदर पेंटिंग है, क्या प्यारी पेंटिंग है इत्यादि। ये उन वस्तुओं में से एक है जिसे आप देखते हैं और आप उसकी व्याख्या नहीं दे पाते। जब मैं छोटा था तब हमारे घर के भीतरी छतों पर स्पेनिश प्लास्टर लगाया जाता था, जिससे देख हम कहते थे, देखो वो एक घोड़ा है या कुछ और जानवर। परंतु सत्य तो ये था कि जब हम छत की ओर देखते थे तो हमारी कल्पनाओं के आधार पर हम उसकी व्याख्या करते थे। यही दर्शन शास्त्र भी कहता है। आजकल कुछ ऐसी फिल्में होती हैं जिसमें अंत ही नहीं रखा जाता है। जैसे फिल्म का नायक फिल्म के अंत में चला जाता है, अब आपको मालूम ही नहीं पड़ता कि उस फिल्म के नायक ने आत्महत्या कर ली है या सुधर गया है, या इस फिल्म का अंत कैसे हुआ है। निर्माता ने फिल्म में कहानी का अंत नहीं किया ताकि आप अंत देख सके। इस फिल्म का अंत नहीं है। उन्होंने नहीं बताया कि अंत में उस व्यक्ति का क्या हुआ। ये अस्तित्ववाद दर्शन का एक बहुत अच्छा उदाहरण है और इसका उद्देश्य यह है कि आप इसका अनुभव करें और कहानी का अंत आप स्वयं करें। उस कहानी के हजारों विभिन्न अंत होने की कल्पनाएं की जा सकती हैं, क्योंकि हम में से प्रत्येक जन वही देखता है जो वह देखना चाहता है, और हम सभी जो देखते हैं उसकी व्याख्या अपने लिए करते हैं। आज आधुनिक संगीत में भी अस्तित्ववाद है। मैं तो कभी भी इसमें स्वर माधुर्य नहीं पा सकता। मैं तो इसमें केवल ताल ही सुन पाता हूं, और आप जो धुन चाहते हैं आप इसमें रख सकते हैं, और वे ताल के प्रावधान के अनुसार होते हैं और आप इसमें धुन डाल सकते हैं। ये सब व्यक्ति जीवनवाद दर्शन के उदाहरण हैं और अस्तित्ववाद का परिणाम है। मनुष्य का अकेलापन। मैं अपने आप में अलग थलग हूं और आप अपने आप में अलग थलग हैं। मैं नहीं जानता कि आप क्या सोच रहे हैं और आप नहीं जानते कि मैं क्या सोच रहा हूं, क्योंकि हम दोनों इस दर्शन शास्त्र या ज्ञान द्वारा एक दूसरे के लिए पर आए हैं। मैं नहीं जानता कि चित्र में आप क्या देख रहे हैं और आप नहीं जानते कि मैं क्या देख रहा हूं। यदि मैं खेत में गायों के समूह को देख रहा हूं तो मैं उससे गायों का समूह कह सकता हूं, और आप चाहें तो सिर्फ एक गाय मैं देख रहा हूं ऐसा कह सकते हैं। ये आज की आधुनिक शिक्षा इस प्रकार की बातें हमें सिखाती है, परंतु प्रभु यीशु मसीह में ऐसी बात नहीं है। हमारे पास एक आशा है। हम परिपूर्ण मनुष्य बन सकते हैं। हम सच्चाई में रह सकते हैं। एक मसीही होने के कारण हम सच्चाई में रह सकते हैं और हम समझते हैं कि संसार भ्रष्ट है। मैं जानता हूं कि हम संसार में शांति लाने के उपाय नहीं खोज सकते। यहां मैं अस्तित्ववादी दार्शनिकों से इस बात में सहमत हूं कि यदि हम सोचें कि हम संसार में शांति लेकर हमारे प्रयासों के द्वारा आ सकते हैं, तो मैं आपको बताऊं, हम मूर्ख हैं। यदि मुझ में यीशु मसीह की आशा नहीं है तो सच्चाई मुझे निराशा के गर्त में गिरा देगी। चूंकि मुझे यीशु मसीह में आशा है, मैं जीवन की सच्चाई का सामना कर सकता हूं और शांति की उस आशा में आनंदित होता हूं जो यीशु मसीह के फिर आने पर संसार को प्राप्त होगी। हम एक ऐसे संसार में रहेंगे जहां हमें नाती पोतों की चिंता नहीं सताएगी, और न ये चिंता हमें सताएगी कि अश्लील साहित्य के प्रति हम क्यों आकर्षित होते हैं या इसका शिकार कैसे हम बन जाते हैं इत्यादि। वह संसार जो आने वाला है वह आज का संसार नहीं है। जब तक शैतान शासन करता रहेगा तब तक वह राज्य कभी आने का नहीं। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि शैतान हमेशा तक राज्य नहीं करेगा। यीशु आने वाला है और वह परमेश्वर के राज्य की स्थापना करेगा, और हम देखेंगे कि इस संसार के राज्य प्रभु यीशु मसीह के राज्य बन जाएंगे और वह सदा सर्वदा के लिए शासन करेगा। हालेलुया। वह समय परमेश्वर की स्तुति आराधना का महान समय होगा। मैं परमेश्वर की महिमा के प्रकट होने की आशा से आनंदित होता हूँ। मुझे एक आशा है जो मसीह यीशु में है और वो परमेश्वर के राज्य के बारे में है। 3 और 4 आयतों में 5वें अध्याय के लिखा है, केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यही जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। और पौलुस, आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं? सतावों में महिमा करना, मगन होना। पहाड़ी उपदेश में यीशु ने कहा, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। हाँ, धार्मिकता के निमित्त
हम जो यीशु के विश्वासी हैं सताए जाएंगे, पर हम तब भी आनंद मनाएंगे। मैंने अभी तक इस अवस्था को प्राप्त नहीं किया है, परंतु कोशिश कर रहा हूं। सताव या क्लेश में परमानंद, ये कैसे हो सकता है कि मैं सताया जाऊं और फिर भी मैं आनंदित रहूं? मैं सताव में मगन होता हूं क्योंकि मैंने सीखा है कि मेरी परीक्षा में परमेश्वर के लिए एक ऐसा अवसर होता है कि वह स्वयं को मेरे जीवन में प्रकट करे और मेरे जीवन के अंदर कार्य करे। मैंने सीखा है कि जब दबाव पड़े, समस्याएं सामने खड़ी हो जाएं, तब केवल प्रभु से प्रार्थना मुझे करनी है। ये सीखने में मुझे एक लंबा समय लगेगा। आज हम एक ऐसे जगह गए जहां पर हम एक जमीन खरीदना चाहते हैं, और ये जमीन स्कूल के पास है। हम प्रार्थना कर रहे हैं और हम विश्वास कर रहे हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं। स्कूल बोर्ड ने हमसे कहा कि यदि आप 2 सप्ताह में निर्णय नहीं लेंगे तो आपको हम ये जमीन नहीं देंगे। मैं बड़ी ईमानदारी से कहता हूं कि न तो मुझे कोई तनाव है और न ही मैं परेशान हूं। यदि मिलना होगा तो वो हमें मिल जाएगा, और यदि नहीं मिला तो कोई बात नहीं। जब हमने स्कूल डिस्ट्रिक्ट से अपना स्कूल खरीदा था तो हमने एक बोली निर्धारित करके एक मोहरबंद लिफाफे में जिला के स्कूल अधिकारी के यहाँ भेज दी। यहाँ तक कि हम उसकी मीटिंग में भी नहीं गए जहाँ ये लिफाफे खोले जाने थे। हमने तो पहले ही अपनी कीमत मोहरबंद लिफाफे में उन्हें भेज दी थी। अंत में वे सब मोहरबंद लिफाफे खोले गए जिनमें विभिन्न बोलियों के दस्तावेज थे। और एक सुबह उस स्कूल के सचिव ने मुझे बुलाया और कहा, स्कूल आपका है। मैंने कहा, प्रभु आपकी स्तुति हो, धन्यवाद। इन तमाम समयों में हमारे पास परमेश्वर के उत्तर की प्रतीक्षा करते रहने का एक और अवसर था, और यह भी देखने का कि वह हमारे क्लेश में किस प्रकार हमें धीरज धरना सिखाता है। जब मैंने परमेश्वर के लिए प्रतीक्षा कर रखना सीखा, तब मैंने परमेश्वर के कार्यों को अनुभव करना शुरू कर दिया। धीरज अनुभव लाता है और मैं देखता हूं कि परमेश्वर कार्य करता है। मैं अनुभव के द्वारा सीखता हूं कि चाहे कोई भी या कैसी भी परिस्थिति क्यों न हो, जब हम केवल उस पर भरोसा रखते हैं एवं प्रतीक्षा करते हैं, तब परमेश्वर कार्य करता है। मैं परमेश्वर के कार्य का अनुभव करता हूं, और जब मैं परमेश्वर की विश्वास योग्यता का अनुभव करता हूं कि किस प्रकार से वह मेरी समस्याओं को सुलझा रहा है, तब ये मेरी आशा को और बढ़ावा देती है। मैं सताव में आनंदित और मगन होता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये एक और अवसर है जब परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य करेगा, और मैं परमेश्वर के प्रेम को, उसके अनुग्रह को एक ताजे रूप में अनुभव करूंगा। जब मैं परमेश्वर के कार्य को पूरा होते देखता हूं, तब मेरी आशा दृढ़ हो जाती है। जी हाँ, परमेश्वर विश्वास योग्य है। परमेश्वर अपने वचन को निभाएगा। जी हाँ, वो अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने राज्य की स्थापना करेगा। आशा हमें शर्मिंदा नहीं करती, क्योंकि पवित्र आत्मा द्वारा जो कि हमें दिया गया है, परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में बहुतायत से उंडेला जाता है। मेरे पास ये महिमामय आशा है, क्योंकि परमेश्वर मेरे जीवन पर पवित्र आत्मा के द्वारा अपना जीवन उंडेलता है। 6 आयत से आगे, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे, ये तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है कि किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे, तभी मसीह हमारे लिए मरा। परमेश्वर ने आपसे प्रेम करना कब शुरू किया? आपने कब अपना जीवन यीशु मसीह को समर्पित किया? कब आपने हाथ उठाया और आगे मंच के सामने गए? आपने कब पापियों की मन फिराव की प्रार्थना करी? क्या परमेश्वर ने नहीं कहा था, कितने अच्छे लोग हैं, अब मैं उनसे प्रेम करूंगा? क्या परमेश्वर ने अपना प्रेम जब आपने अपना हाथ उठाया और उसे स्वीकार किया तब आप पर डाला? नहीं, बिल्कुल नहीं। परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे, तभी मसीह हमारे लिए मरा। चूंकि प्रभु हमारी अधर्मी दशा में हमारे लिए मरा, इस कारण मेरे जीवन जीने में कोई घमंड का स्थान नहीं है। प्रभु मेरे लिए मरा। क्यों? क्या इसलिए मरा कि मैं प्रयास कर रहा था और वो प्रयास कम पड़ जाएगा? नहीं, परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए पर्याप्त है। और मसीह मेरे लिए उस समय मरा जब मैं पापी था, जब मैं भक्तिहीन दशा में था। परमेश्वर ने जब मुझसे उस समय ऐसा प्रेम किया, तो क्या मैं अब जब उसका संतान बन चुका हूं, तो क्या मुझसे उतना ही प्रेम न करेगा? क्या ये दिलचस्प बात नहीं है
कि हम अक्सर अपने मनों में परमेश्वर के बारे में सोचते हैं कि वो तो हमसे थक गया होगा, या हमसे निराश हो गया होगा, या हताश हो गया होगा। कभी कभी हम यीशु के लिए ऐसी कल्पना करते हैं कि जैसे वो हमसे थक चुका होगा। मैं समझ नहीं पाता कि हम ऐसा कैसे सोचते हैं। वह तो ऐसा कदापि नहीं करता। वो मुझसे और आपसे प्रेम करता है। जब मैं एक पापी था, वो मेरे लिए मरा। इस प्रकार परमेश्वर ने मेरे प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित किया। अब मैं परमेश्वर के संतान हूँ और ऐसा जीवन जीने का प्रयास कर रहा हूँ जो उसको प्रसन्न करेगा। मैं अब उसके साथ संगति में और उस प्रेम में चलते रहने की खोज में लगा रहता हूँ। निश्चय ही वह मुझसे किसी प्रकार से कम प्रेम नहीं करता। परमेश्वर ने हमारे प्रति अपने प्रेम को प्रकट रूप में दिखाया कि जब हम पापी ही थे, मसीह हमारे लिए मरा। 9वीं आयत। सो जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा क्रोध से क्यों न बचेंगे। उसके लहू के द्वारा धर्मी ठहराए जाने से कहीं अधिक वो हमें परमेश्वर के क्रोध से बचाएगा। परमेश्वर का वो प्रकोप मनुष्यों की सारी अभक्ति और अधार्मिकता पर प्रकट किया जाएगा, जिसके बारे में पौलुस ने रोमियो के पहले अध्याय में कहा था। ये एक दिलचस्प बात है। छठवीं मुहर खुलने के समय पृथ्वी के लोग पहाड़ों की खोहों और चट्टानों में जा छिपेंगे और पहाड़ों और चट्टानों से कहेंगे, हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से छिपा लो, क्योंकि उसके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है। अब उसके सामने कौन ठहर सकता है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जब मैं पापी ही था, यीशु ने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए मर गया। तो अब उसके लहू के द्वारा कहीं अधिक धर्मी क्यों न ठहराए जाकर हम विश्वास करने वाले उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से बचाए जाएंगे। 10वीं आयत। क्योंकि बैरी होने की दशा में तो उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों न पाएंगे। यदि उसकी मृत्यु परमेश्वर के साथ मेरा मेल करा सकती थी, तो उसका जीवन मेरे लिए कितना अधिक करेगा, क्योंकि वह मेरी मध्यस्थता करता है। ध्यान दें कि इस अध्याय में कई बार क्यों न शब्द आया है। मुझे यह उक्ति बहुत अच्छी लगती है। यह एक प्रकार से दार्शनिकों का अपने ही प्रकार का तर्क है, और इसका अर्थ है कम से अधिकाई की ओर। पौलुस अक्सर अपने लेखों में इसका उपयोग करता है। और यहाँ यदि यीशु की मृत्यु के द्वारा परमेश्वर से मेरा मेल हो गया, तब तो उसके जीवन के द्वारा मैं क्यों ना बचाया जाऊंगा। पौलुस लौटकर पद 1 पर आता है और हमारे उद्धार का अंतिम परिणाम देता है कि विश्वास द्वारा धर्मी ठहराया जाना ही नहीं, वरन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा परमेश्वर से हमारा मिलाप हुआ है, हम सब परमेश्वर में आनंद मनाते हैं। परमेश्वर के साथ मेरा मेल हो जाने से और धर्मी ठहराए जाने के कई परिणाम हैं, जैसे कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेरा मेल, इसके अलावा अनुग्रह प्राप्ति की सुविधा, इसके अलावा आशा का आनंद, इसके अलावा परमेश्वर में आनंद इत्यादि। यूनानी में प्रायश्चित के लिए जो शब्द है वो इब्रानी शब्द से अलग है। पुराने नियम में प्रायश्चित शब्द लेवी व्यवस्था की पुस्तक में सबसे अधिक उपयोग किया गया है, जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के चढ़ाए जाने वाले बलिदानों के लिए किया जाता था, जो प्रायश्चित किए जाने के प्रतीक थे। इस प्रकार पुराने नियम में विभिन्न प्रकार के चढ़ावों, हवनों, भेंटों, बलिदानों द्वारा पापों का प्रायश्चित किया जाता था। इसके लिए अर्थात प्रायश्चित के लिए इब्रानी शब्द कोफेर है। यदि आप इसको एक ढांपने वाले कोफेर के रूप में समझें तो ठीक होगा। एक ढांपने वाला, यही इब्रानी शब्द कोफेर का शाब्दिक अनुवाद है। तुम पापों को ढांप दोगे। पुराने नियम में जानवरों के बलिदान एक पाप को ढांपने का कार्य कर सकते थे। ये पाप को मिटा नहीं सकते थे, परंतु उसे ढांप देते थे, क्योंकि यह संभव नहीं कि बैलों और बकरों का लहू पाप को दूर कर सके। केवल यीशु मसीह का लहू ही पापों को दूर कर सकता है या मिटा सकता है। पुराने नियम के बलिदान तो एक आने वाले महाबलिदान की बाट जो रहे थे। ये महाबलिदान क्या था? पिता एक दिन अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजेगा, जो एक बेदाग और निर्दोष मेमने के रूप में मरेगा। एक महाबलिदान। हम छुड़ाए गए हैं। पतरस ने कहा, हमारे व्यर्थ के निकम्मे चाल चलन से हमारा छुटकारा बैलों या बकरों के लहू के द्वारा नहीं, परंतु यीशु मसीह के लहू से हुआ है, जो कि एक पाप रहित निर्दोष मेमने के रूप में वध किया गया।
अर्थात मसीह के लहू से हमारे पापों का प्रायश्चित किया गया है। इसी कारण प्रायश्चित के लिए जो यूनानी शब्द नए नियम में आया है वो पुराने नियम के इब्रानी शब्द कोफेर से अलग है। यूनानी भाषा में प्रायश्चित किए जाने का वास्तविक अर्थ उस शब्द में निहित है, जबकि इब्रानी शब्द कोफेर पाप को ढांपने का अर्थ बताता है। यूनानी के लिए उपयोग में आए प्रायश्चित का अर्थ मेरे लिए यीशु मसीह के बलिदान द्वारा परमेश्वर के साथ एक संबंध अर्थात मेल के संबंध में जुड़ना है। इसलिए मैं यीशु मसीह के द्वारा जिसने ये संभव बनाया परमेश्वर में आनंदित हूं। मैं परमेश्वर के साथ एक बनाया गया हूं। उसने इसे संभव बनाया, जैसा कि उसने कहा, उस दिन तुम जानोगे कि मैं पिता में हूं और तुम मुझ में और मैं तुम में। ये अलगाव जो एक बार परमेश्वर और मनुष्य के बीच में हुआ था, उसका अब अंत हो गया है। यशायाह नबी ने कहा, परमेश्वर का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, न ही उसके कान बहरे हैं कि वह सुन न सके, परंतु तुम्हारे पापों ने तुम्हें परमेश्वर से अलग कर दिया है। परंतु अब यह कि पाप मिटा दिए गए, दूर कर दिए गए, यीशु अपने प्रायश्चित द्वारा हमें पिता परमेश्वर के साथ एक संबंध में ले आता है। और ये प्रमाणित है कि परमेश्वर ने हमें पुत्र में अनंत जीवन दिया है, और जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। परमेश्वर का वह जीवन, परमेश्वर के साथ एक होना, इन बातों के विषय में यूहन्ना ने कहा, हम तुम्हें इस कारण लिखते हैं कि तुम्हारी हमारे साथ सहभागिता हो, और सच्चाई में हमारी सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। फेलोशिप का यूनानी शब्द कोइनोनिया है, जिसमें संगति या सहभागिता का अर्थ निहित है, अर्थात एकत्व, भाईचारा, साथ मिलकर चलना, एक अटूट बंधन में जुड़ना। यीशु मसीह के द्वारा मैं परमेश्वर के साथ अटूट बंधन में जोड़ा गया। अब यहाँ पौलुस एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपदेश को सिखाता है। दुर्भाग्य से आज कुछ प्रचारक इस तथ्य से हटकर शिक्षा देते हैं। पौलुस 5वें अध्याय के अंतिम भाग में उपदेश के इस मौलिक शिक्षा का वर्णन करता है। 12वीं आयत में, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, इसलिए कि सब ने पाप किया। आज एक शिक्षा प्रचलित है जिसे परमेश्वर की नैतिक सरकार कहा जाता है। इस शिक्षा के पहलुओं में से एक है कि मनुष्य स्वभाव से पापी नहीं है, पर अपने चुनाव के कारण वह पापी हो जाता है। जब आदम ने पाप किया तब उसने स्वयं के लिए पाप किया, परंतु आदम का पाप मुझ में नहीं आया है, क्योंकि मैं आदम के समान उत्पन्न नहीं हुआ। ये शिक्षा यह सिखाती है कि मैं पूर्ण रूप से निर्दोष और पूर्ण रूप से अलग हूँ। ये शिक्षा सिखाती है कि मैं एक पापी इसलिए हूँ क्योंकि मैंने पाप करने का चुनाव किया है, परंतु मेरी पाप पूर्ण दशा के लिए आदम बिल्कुल भी उत्तरदायी नहीं है। अपनी पाप पूर्ण दशा का मैं स्वयं ही उत्तरदायी हूँ। यह एक अत्यंत खतरनाक उपदेश है, क्योंकि जब आप संपूर्ण पुस्तक को पढ़ते हैं जिसे पौलुस यहाँ लिख रहा है, उसका पूरा भाव यह है कि यदि एक मनुष्य हम सबको पापी बना सकता है, तब एक मनुष्य हम सबको धर्मी भी बना सकता है। परंतु यदि आप इस बात का ही इनकार कर दें कि एक मनुष्य पापी नहीं हो सकता जब तक कि वह पाप स्वयं न करे, तब तो आप यह भी इनकार करेंगे कि एक मनुष्य ने हम सबको धर्मी ठहराया नहीं है। यदि मैं मेरे चुनाव के कारण पापी हूं, तो फिर मैं अपने कार्यों के द्वारा धर्मी भी बन सकता हूं, और ये कर्मों की ओर मुझे ले जाते हैं जिससे हम में से कोई भी बनाए नहीं रख सकता। मैं तो नहीं कर सकता। मैंने वर्षों तक इसका प्रयास किया, पर मैं कभी न कर सका। वह सब जो मैंने किया मुझे दंड, आज्ञा और दोष और कुंठा में ले गया, जिस कारण से एक मनुष्य के पाप के द्वारा मृत्यु ने संसार में प्रवेश किया, और इस प्रकार मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सबने पाप किया। अब मैं इस बात को बताना चाहता हूं कि यूनानी में किया शब्द नहीं है। यूनानी में इस प्रकार लिखा है कि एक मनुष्य के पाप करने के द्वारा संसार में पाप ने प्रवेश किया, और इस प्रकार मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। हम सब ने आदम में पाप किया। आदम ने संघ के प्रमुख की भूमिका निभाई, अर्थात सबसे पहले उसने आज्ञा न मानने के द्वारा पाप किया, और इस कारण पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, अर्थात संसार में मृत्यु लाने का कारण मूल रूप से आदम ही था।
उसके पाप के द्वारा हम सब पापी बनाए गए, क्योंकि परमेश्वर ने आदम से कहा था, जिस दिन तू उस वृक्ष का फल खाएगा तू निश्चय ही मर जाएगा। परमेश्वर आत्मिक मृत्यु के विषय में बोल रहा था, जिसे आदम ने उस समय अनुभव किया था जब उसने वर्जित फल को खाया। उसकी आत्मा मर गई। आदम हमें आत्मिक जीवन प्रदान नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके पास की वह आत्मिक जीवन उससे छिन गई थी। वह अपनी संतान को जो कुछ दे पाया वह था शरीर और चैतन्यता की क्षमता। वह तो आत्मिक जीवन में मर चुका था, अतः वह अपनी संतान में आत्मिक जीवन किस प्रकार पहुंचाता? यह तो उसके खून में था ही नहीं। एक मनुष्य ने पाप किया, मृत्यु ने संसार में प्रवेश किया और मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई। प्रेरित पौलुस ने इफिसियों के 2 अध्याय में हमारे बीते जीवनों का वर्णन करते हुए कहा, तुम आत्मिक रीति से जिलाए गए हो। तुम मरे हुए थे या मृतक थे, अर्थात पापों और अपराधों के कारण मरे हुए थे। यदि हम उसके वचनों पर वहां ध्यान दें तो वहां लिखा है कि उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध के संतान थे। इसलिए मैं पाप करता हूं, क्योंकि मैं एक पापी हूं। पाप करना मुझे पापी नहीं बनाता, ये तो केवल यह सिद्ध करता है कि मैं एक पापी हूं। फिर कहता हूं, पाप करना मुझे पापी साबित नहीं करता, पाप करना यह साबित करता है कि मैं पापी हूं। ओह, सुंदर निर्दोष छोटे बच्चे को आप देखिए, अपनी मांगों को वह कैसे रखता है। उसका रोना देखिए, उसका हाथ पैर चलाना देखिए। वे सुंदर हैं, वे अच्छे हैं, वे छोटे बच्चे हैं, लेकिन यदि उनका बस चलता तो उनका खाट भी वे तोड़ डालते। आप में से कितने हैं जिन्हें बचपन में झूठ बोलना सिखाया गया था? बच्चों को तो यह सिखाना क्यों आवश्यक होता है कि हमें ईमानदार बनना है? वे तो स्वाभाविक तौर से झूठ बोलना सीखते हैं। हमें उनको औपचारिकता सिखानी पड़ती है। पवित्र शास्त्र के अनुसार यदि बच्चे को मनमानी करने दी जाए तो वह अपने माता पिता के लिए निंदा लाने वाला बन जाता है, क्योंकि हम स्वभाव ही से क्रोध की संतान है। 13वीं आयत में आगे लिखा है, व्यवस्था के आने तक पाप इस संसार में था, परंतु जहां व्यवस्था नहीं थी वहां पाप का दोष नहीं है। पाप तो था, परंतु इसे थोपा नहीं गया था, क्योंकि वहां व्यवस्था थी। आदम के पास एक व्यवस्था थी जिसे उसने तोड़ दिया। जैसा कि कहा जाता है कि जहां कोई व्यवस्था नहीं वहां कोई किसे पकड़ता नहीं। मान लीजिए, यदि सड़क पर लिखा हो कि 55 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ही गाड़ी चलाएं, और यदि आप उससे ज्यादा तेज चलाते हैं तो आप जोखिम उठाते हैं। इसलिए क्योंकि वहां एक नियम है, एक कानून है, अर्थात व्यवस्था जो कहती है गति सीमा यही है। आप उस सीमा को लांघने का जोखिम नहीं उठा सकते। परंतु ऐसे कई क्षेत्र होते हैं जहां गति के नियम होते ही नहीं, इसलिए आप अपनी गति सीमा स्वयं निर्धारित करते हैं। जहां गति सीमा निर्धारित है, कानून है, व्यवस्था है, वहां तेज गति से बेलगाम वाहन चलाने में आप गिरफ्तार किए जा सकते हैं, आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। परंतु जहां कोई व्यवस्था नहीं, वहां नियम भंग करने या कानून तोड़ने के लिए आप गिरफ्तार नहीं किए जा सकते, क्योंकि वहां ऐसा कोई कानून नहीं जो आप पर लागू हो। व्यवस्था से पूर्व पाप तो संसार में था, परंतु मनुष्य पर इसका दोष नहीं था। परंतु आदम से मूसा तक मृत्यु ने राज्य किया। पाप के परिणाम तो वहां मौजूद थे और मनुष्य मरे भी। यहां तक कि जिन्होंने आदम के अपराध की समानता में पाप नहीं किया था, उनके ऊपर आदम उस आने वाले का प्रतीक था, अर्थात यीशु का। परंतु जैसा अपराध है वैसे ही मुफ्त वरदान भी है, क्योंकि यदि एक मनुष्य के अपराध के कारण बहुत से मर गए तो परमेश्वर का अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ। एक मनुष्य मसीह यीशु के द्वारा अनुग्रह का वरदान बहुतों के लिए बहुतायत से दिया गया। 15वीं आयत से आगे लिखा है, पर जैसा अपराध की दशा है वैसी अनुग्रह के वरदान की नहीं, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध से बहुत से लोग मरे तो परमेश्वर का अनुग्रह और उसका दान एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ, बहुतेरे लोगों पर अवश्य ही अधिकाई से हुआ। और जैसा एक मनुष्य के पाप करने का फल हुआ, वैसा ही दान की दशा नहीं, क्योंकि एक ही के कारण दंड की आज्ञा का फैसला हुआ, परंतु बहुतेरे अपराधों से ऐसा वरदान उत्पन्न हुआ कि लोग धर्मी ठहरे।
क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसा ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्यों के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। एक मनुष्य की धार्मिकता से अनेकों धर्मी ठहरते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा है। परमेश्वर किस प्रकार से मुझे धर्मी गिनता है? क्योंकि यीशु धर्मी है। उसमें किए गए अपने विश्वास के द्वारा मुझ में उसकी धार्मिकता रोपी गई। ऐसा नहीं है कि एक ने पाप किया और अनुग्रह पाया। यदि एक मनुष्य के अपराध के कारण एक के द्वारा मृत्यु ने शासन किया, तो एक ही के द्वारा यानी कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा धार्मिकता का वरदान हम में शासन करेगा, जो उस पर विश्वास करते हैं। इसलिए एक मनुष्य के पाप के कारण पाप ने संसार में प्रवेश किया, पाप के द्वारा मृत्यु आई और सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सबने पाप किया। ठीक इसी प्रकार से एक मनुष्य की धार्मिकता के कारण बहुत से धर्मी ठहराए गए हैं, जो उस पर विश्वास करते हैं, क्योंकि वे विश्वास द्वारा धर्मी ठहराए जाते हैं और एक के ही द्वारा बहुत से अनंत जीवन में प्रवेश करते हैं। प्रथम आदम मृत्यु लाया और यीशु मसीह जीवन लाया। आदम पाप लाया, यीशु धार्मिकता लाया, और इस प्रकार यीशु भी मूल पुरुष ठहरा। पुरानी बातें जाती रहीं और सब कुछ नया बन गया है। आप नहीं कह सकते, अरे मैं भारतीय हूं इसलिए ये सब करता हूं। अब मेरे पास एक नया स्वभाव है, जो यीशु मसीह का स्वभाव है। मैंने परमेश्वर के आत्मा से नया जन्म पाया है, इसलिए मैं एक नई सृष्टि, एक नए स्वभाव का व्यक्ति बन गया हूं, और अब मैं इसे यीशु मसीह के साथ जोड़ता हूं, जो अब मेरे जीवन का मूल है। इसलिए एक के अपराध करने के द्वारा न्याय सब मनुष्यों को दंडाज्ञा के अंदर ले आता है, तो दूसरी ओर एक की धार्मिकता के द्वारा सब मनुष्यों को मुफ्त वरदान प्राप्त हुआ कि उनका जीवन ठहराया जाए। जिस प्रकार एक की आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, उसी प्रकार एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग निश्चय ही धर्मी ठहरेंगे। 20वीं आयत में, और व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, परंतु जहां पाप बहुत हुआ वहां अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ। व्यवस्था बीच में आई जिससे कि हम देख सकें कि हम कहां तक चूक गए हैं। पाप शब्द का अर्थ है लक्ष्य से चूकना, परंतु जब तक आप लक्ष्य को नहीं देखते तब तक उससे कैसे आप चूक सकते हैं? आप कैसे जान सकते हैं और कहां तक जान सकते हैं कि आप कितना चूक गए या कितना सफल हो गए? हो सकता है कि आप हर कहीं तीर चला रहे होंगे, परंतु मैं आपको तब तक असफल नहीं कह सकता जब तक कि मैं आपको निशाना या लक्ष्य न दूं। और इसके बाद यदि आपके तीरों को चारों ओर उड़ता मैं देखूं तो मैं कह सकता हूं, हे दोस्त, आप चूक गए। व्यवस्था बीच में आ गई कि हम देख सकें कि हम ईश्वरीय आदर्श से चूक कर कितनी दूर हो गए हैं। हम एक ऐसे जीवन जीने से कितनी दूर आ चुके हैं। हमारे व्यक्तिगत जीवन के अंदर हम परमेश्वर के निशाने से बहुत दूर चूक गए हैं। यदि ठीक से समझा जाए तो आप जान सकेंगे कि व्यवस्था ने एक बार और सदा के लिए आत्म अभिमान के स्वभाव का दमन कर दिया। व्यवस्था आई कि अपराध बढ़े, परंतु जहां पाप बहुत हुआ वहां अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ। पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, तो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह धार्मिकता में होकर भी अनंत जीवन तक राज्य करेगा। जब आप एक बार फिर से अध्याय 5 पर मनन करते हैं, तब बहुतायत और अधिक, बहुत अधिक, इन शब्दों को आप रेखांकित कर लें और ध्यान दें कि उनकी तुलना किस प्रकार की गई है। 5वें अध्याय में एक और बात चिन्ह लगाने के योग्य है, वह है हमारे प्रभु यीशु मसीह के बहुत से संदर्भ यीशु मसीह हमारा प्रभु या हमारे प्रभु यीशु मसीह द्वारा या यीशु के द्वारा या जो हमें उसके द्वारा प्राप्त होता है। इन शब्दों को भी आप रेखांकित कर लें, क्योंकि ये सब 5वें अध्याय के कुछ मुख्य शब्द हैं।